Hi friend, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe as well as select this bell and click all the all. मतलब जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा. फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीक में जैसे हम लोगों ने एनालिसिस किया, प्रेडिक्शन किया, टिक टू टिक लेवल टू लेवल वही चीज़ें मार्केट में हुई. अब देखते हैं 25 जुलाई को मार्केट किस तरह से रिएक्ट हो सकता है या आगे की कंडीशन क्या बन रही है. आपने देखा होगा पिछले तीनों दिन मैंने आपको क्लियरली कहा है कि मार्केट में अपसाइड ही मूवमेंट होने वाली है. पुट साइड के बारे में बिल्कुल मत सोचो. जो भी कैप निफ्टी में पड़ी है वो तो भूल जाओ, आज नहीं आने वाली अभी इस वीक में. और जनरली आप देख सकते हो एग्जैक्टली आप देख सकते हो वही चीज़ें मार्केट में हुई. अब आगे क्या मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है उसके लिए हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर. नाउ दिस इज द डेली चार्ट एंड यू कैन क्लियरली सी इफ वी कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर चार्ट इनटू वीकली या फिर इसको थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा छोटा करके देखे ना, सो यू कैन क्लियरली से दिस इज द रेजिस्टेंस, राइट. अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ इस वीक में चला जाता है तो ऑलमोस्ट 17,700 और 800 का रेजिस्टेंस आएगा. तो ये जब मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा एंड यू कैन क्लियरली सी ऑल्सो कि मार्केट में यहाँ पे एक हाई बना के एक स्विंग लो बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है. जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं कर सकता है. तो जो मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ की है आप लोगों के लिए, आप देख सकते हो क्लियरली. थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं सो इट शुड बी क्लियरली विजिबल. तो जब तक ये जो हाई है और उसके पीछे में भी लेवल है, तो 16,808 जब तक ब्रेकआउट नहीं होती आप ऊपर की तरफ मार्केट को नहीं देख सकते. तो कहीं ना कहीं समवॉट 16,800 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल लेवल. सो होपफुली मंडे को मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट 16,800 पे चला जाता है तो यहाँ पे अप और डाउन की मूवमेंट हो सकती है, बिकॉज 16,800 कॉल सेलर इतने जल्दी यहाँ पे मैदान तो छोड़ने वाले नहीं है. एंड इफ मार्केट क्लोजेस अबव 16,800 और वहाँ पे सस्टेन हो जाता है तो यू कैन क्लियरली सी कि मार्केट 17,000 तक जा सकता है. बट इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्ड कि 17,000 इस एक्सपायरी तक आने वाले कि 17,000 ब्रेकआउट हो जाए. सो ऑलमोस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग कि 17,000 के नीचे एक्सपायरी हो सकती है. बट दैट डिपेंड्स कि अगर कोई एक अच्छी न्यूज़ आ जाए. देखो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ है और आप लोग देख सकते हो सैटरडे और संडे ये 2 दिन मार्केट ऑफ है और कोई भी एक अच्छी न्यूज़ या बुरी न्यूज़ मार्केट को बड़ा गैप अप और गैप डाउन करवा सकती है. अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थॉट, अगर एक मार्केट में कुछ अच्छे न्यूज़ आ जाते हैं देन यू कैन सी कि 17,000 भी मार्केट को ब्रेकआउट कर सकता है. बट एज ऑफ नाउ जो कंडीशन बनी है कॉल सेलर्स मतलब यहाँ पे बैठे हुए 17,000 पे, तो ऑलमोस्ट इसको ब्रेक करना बड़ा मतलब इतना आसान नहीं होगा. एंड वी कैन सी ऑन द मंडे ऑल्सो कि जिस तरह से मार्केट रहता है वो चीज़ें बहुत सारी क्लियर कर देगा, राइट. अब हम लोग देखते हैं ओपन इंटरेस्ट पे या ऑप्शन चेन पे चले जाते हैं तो आपको 16,700 एक एटीएम है और यहाँ पे आपको ये भी दिखेगा कि 16,700 में जो OI चेंज है ऑलमोस्ट 31 लाख है हियर. एंड यू कैन सी कि कॉल साइड में 70,56,000 है. तो पुट साइड में थोड़ी सी हेवी राइटिंग हम लोगों को ऑब्वियसली लास्ट डे को देखने को मिली. बट इफ़ यू कंसिडर द टोटल ओपन इंटरेस्ट दैट इज 41,63,000 एंड हियर 35 लाख, तो ऑलमोस्ट लगभग दोनों तरफ सेम ही है. एंड इफ यू कंसिडर द हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड so you can see it is at the 17,000, that is around 60 lakh. and if you consider the maximum open interest is on 60,500, that is 72 lakh. तो हम लोग ये दोनों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को भी कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोगों को क्लियरली दिख रही है कि 16,500 अभी भी बेस बना के बैठा हुआ है और ऊपर की तरफ 17,000 रेजिस्टेंस है, राइट. और यहाँ पे जो चीज़ है ना कि मार्केट अपसाइड भी जा रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग विक्स को देख लेते हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट विक्स इस दिन भी लास्ट फ्राइडे को 1.25% डाउन था. इस वजह से क्या हो रहा है ना कि मार्केट ऊपर भी जाता है तो कॉल के प्रीमियम इतने नहीं बढ़ते OTM के. सो कीप दिस थिंग्स इन माइंड क्योंकि थोड़ा सा विक्स अभी लोअर लेवल पे है तो आपको ऑप्शन में इतने मूवमेंट नहीं दिख सकती है. अगेन अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग करके गया, मैं आपको रीज़न बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ, फिर मैं अपना पॉइंट बताऊँगा, व्यू बताऊँगा. सो यू कैन सी कि यहाँ 16,700 के ऊपर कॉल साइड में कितना ओपन इंटरेस्ट है 12,45,000, 10,25,000, 10,59,000. एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे चेक करोगे कि 16,700 पुट के 12,45,000, 11,70,000, ऑलमोस्ट कॉल और पुट साइड में दोनों साइड में आपको एक लगभग सिंपल सा कॉमन सा ओपन इंटरेस्ट दिखेगा. तो लोगों ने काफ़ी तरफ मुझे दिख रहा है कि जो स्मार्ट मनी है वो कॉल साइड में भी सेलिंग है और पुट साइड में भी सेलिंग है. तो इट शुड बी एक्सपेक्टेड दैट कि मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस कम है, प्रोवाइडेड कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फ्राइडे सैटरडे मतलब सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है, तो कोई भी न्यूज़ इम्प्लांट हो सकती है और उस वजह से मार्केट मूवमेंट कर सकता है. बट अकॉर्डिंग टू द डेटा द थिंग्स विच आर विजिबल ऑन द चार्ट इवन ऑन द डेटा नाउ
कि मार्केट में एक बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं हो सकता है। तो जो लोगों ने ऑलमोस्ट कॉल या बाय करके, देखो पुट बाय करके गए होंगे, तो यार मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग होगी, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, बहुत बड़ा गैप अप नहीं हो सकता है। लेकिन अभी क्लोजिंग जो ऑलमोस्ट 719 के आसपास है, तो उस पर 20-30 पॉइंट इधर उधर या 700 के आसपास ही ओपनिंग होगी, फ्लैट टू पॉजिटिव, मतलब फ्लैट ही समझ लो ओपनिंग होने वाली है। अगर मार्केट 30-40-50 पॉइंट ऊपर की तरफ मूवमेंट भी करता है और आपने यहाँ पे कॉल बाय किया है, तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे नहीं हो सकता है। इट इज़ क्लियरली सीन कि अभी आपका जो ये है थीटा डी के, वो काफ़ी हाईएस्ट रहने वाला है, उस वजह से बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। एक बड़ा गैप अप होगा तो बात अलग है, बट यही है कि मार्केट अगर ऊपर के डायरेक्शन में ओपन भी होता है तो कुछ होगा नहीं। हाँ, लेकिन जो पुट कैरी करके गए उनको एक लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि पुट के प्रीमियम बड़े डिके हो जाएंगे, मतलब बहुत कम हो जाएंगे। सो समवॉट माई व्यू इज दैट कि मार्केट विल ओपन फ्लैट टू हल्का सा पॉजिटिव रह सकता है। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा। एज वी कैन क्लियरली सीन कि ऊपर की तरफ मार्केट में 16,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको ब्रेकआउट करता है या फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेता है। सो अब हम लोग देखते हैं हमारे चार्ट के ऊपर कि हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। नाउ दिस इज अवर निफ्टी 50 चार्ट एंड इफ़ यू कैन सी क्लियरली कि अगर मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, देखो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। नाउ द थिंग्स आर वेरी क्लियर कि अगर मार्केट में यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो आप एक ये लेवल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। देखो मैं यहाँ पे क्लियरली ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट ये लेवल समवेयर यहाँ पे कहीं तो भी आ जाएगी। मैं इसको निकाल देता हूँ, मतलब आपको क्लियरली दिख सकता है 16,750 के आसपास ये लेवल आएगी। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज बनेगा, देखो अभी यहाँ पे एक क्लियर मोमेंटम मार्केट में नहीं होगी, कॉल सेलर्स भी आएंगे। अगर यहाँ से मार्केट प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ चला जाता है तो ये छोटे से टारगेट के लिए जाने के लिए मैं बहुत कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। मैंने अभी तक पिछले 3 दिन में या 4 दिन में 3 to 4 डेज में लास्ट मैंने आपको कभी भी ये नहीं बोला कि पुट साइड में आप ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी आप ट्रेड करो। एवरी डे आई वाज सेइंग कि मार्केट विल गो अप। अब जब भी मार्केट नीचे आएगा आप देखो कि मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है, तो गो लॉन्ग। एवरी टाइम आई वाज सेइंग दिस। नाउ एट दिस लेवल अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे मतलब कहाँ पे 16,787 और 16,817 हमारी लेवल बीच में है, जो हम लोगों ने पहले देखे 16,808। तो ये जो जोन बना हुआ है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाके प्राइस एक्शन बना के रेजिस्टेंस लेता है और एक यहाँ पे हम लोगों को शूटिंग स्टार मिलती है या फिर कोई एक बीरिश एंगल्फिंग मिलती है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस जोन के अंदर हमारा पहला टारगेट रह सकता है। अगर फर्दर नीचे ब्रेकआउट डाउन कर देता है तो फिर नीचे की तरफ भी मार्केट में सेलिंग हम लोगों को दिख सकती है। बट डोंट एक्सपेक्ट कि आप जाके 16,300 का पुट बाय कर लो, क्योंकि वो जो गैप है ना वो अभी नहीं भरने वाली, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में है। तो वो इतना नहीं, एक छोटा मोटा मूवमेंट डाउन साइड में हम लोगों को मिल सकते हैं, वो हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है, ये जो लेवल है हमारी 16,817 को अगर मार्केट यहाँ ब्रेकआउट कर देता है, सो 100% हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। द लेवल इज 16,817 to 18। यहाँ ऊपर जाएगा तो मैं नीचे के पुट सेल कर दूंगा सिंपल। ऊपर की तरफ मार्केट आपको एक बड़ी मूवमेंट दे सकता है। अब कहाँ तक देने वाला है, तो फॉर दैट पर्पज यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि कौन कौन सी लेवल है, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट हो सकता है। सो इफ़ यू कैन चेक अवर टेलीग्राम चैनल यू कैन सी कि जिस तरह से मार्केट रिएक्ट होता है, मैं बहुत सारे मैसेज आपको लर्निंग के लिए यहाँ पे देता हूँ। एंड व्हेन ये देखो OI का कंफर्मेशन जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था कि कॉल साइड से जो सेलर्स है वो निकल रहे थे एंड मार्केट गिव द मोमेंटम ऑन द अपसाइड इन द निफ्टी। तो ये कहीं ना कहीं साइन से मैंने मार्क करके यहाँ पे भेजा था। एंड व्हेन द मार्केट बैंक निफ्टी गिव द ब्रेकआउट, यहाँ पे भी मैंने आपको साइन दी थी, प्राइस बना के ब्रेकआउट हुआ था। इवन आई वाज कैरिंग, ये ऑप्शन का चार्ट है, 36,600 के कॉल मेरे पास भी पड़े हुए थे 323 से। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसका जो हाई लगा है वो 467 के आसपास लगा हुआ है। वन साइडेड मोमेंटम हुआ बैंक निफ्टी में, बहुत बड़ी मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे मिली। अब देख सकते हो इसका जो टारगेट है ऑलमोस्ट मैंने पहले आपको दे दिया था कि 36,800 और 838 के आसपास आपको बुक करना है। एंड यू कैन क्लियरली सी आगे का जो टारगेट है ऑलमोस्ट हमें नेक्स्ट इसमें अचीव भी हुआ। आप देख सकते हो 452 तक मैं खुद ही कैरी कर रहा था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी निकाल दी और मैंने आपको सजेशन भी दिया था कि आप यहाँ से अब कुछ निकल जाओ। 16,800 के भी कॉल थे, 75 से ऑल भी ऑलमोस्ट 101 102 के आसपास थे, यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिए थे। एंड अगेन वन इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ऑलमोस्ट 4 इयर्स कंप्लीट होने वाले कल के डेट में, दैट इज 24 जुलाई। ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन
वी गेव द ऑफर कि हमारा जो इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है, यहाँ पे आप ऐप पे जाके क्लिक करोगे और इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये दिख जाएगा एंड यू विल गेट, अगर आप iOS यूज़र हो तो यहाँ पे आपको ORG कोड लगेगा, यू कैन यूज़ द ORG कोड दैट आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहाँ से iOS के लिए भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड यू विल गेट द ह्यूज डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर कोर्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कनेक्ट विद अस इन दिस वे। सो लेट्स कम टू आवर पॉइंट। अब यहाँ पे मार्केट अगर इस जोन को ब्रेकआउट करता है तो ऑब्वियसली मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा छोटे से टारगेट के लिए, बट यहाँ स्लोली जाता है। जो पुट सेलर्स है वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके दोनों साइड में मिलेगा, राइट। क्योंकि देखो बायर के लिए क्या होता है ना, मार्केट अगर मोमेंटम करेगा अच्छा तो ही उनको पैसा बनेगा। अगर मार्केट इस तरह से मूवमेंट करता है तो कोई उनका पैसा बनने वाला नहीं है। तो कीप दिस थिंग्स। अगर मार्केट इस जोन के बीच में रहता है तो देखो ये सिंपल आपको मैं बता रहा हूं, प्रीमियम ईटिंग होने वाली है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी सेलर्स के लिए क्या है ना, बड़ा अच्छा मौका है। विक्स जो है इंडिया विक्स वो ड्रॉप होते हुए जा रहा है, तो मार्केट एक छोटा मोटा मूव भी करता है ऐसे, तो कोई ऑप्शन के प्रीमियम इतने बढ़ते नहीं और छोटी सी रेड कैंडल बनाएगा फिर से कॉल साइड के प्रीमियम डिक्रीज हो जाएंगे। तो समवॉट ये इसके बीच में रहेगा तो मार्केट नीचे के साइड से अपसाइड दिखा सकता है। अगर ऊपर से एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम लोग नीचे बेयरिश पोजीशन बना सकते हैं। एंड इफ द मार्केट क्लोजेस बिलो 16,641 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है, मतलब ये लेवल ले लो आप यार, 641 से अच्छा ये 16,620 के नीचे अगर मार्केट यहाँ इस जोन के नीचे अगर चला जाता है तो वी कैन गो शॉर्ट फॉर 16,575 और 545। तो 16,500 के नीचे मार्केट तो जाने के चांसेस बहुत कम है। अभी भी मुझे जो लग रहा है मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव रह सकता है और वहाँ पे बहुत देर तक रहेगा। तो सेल करेंगे हम लोग, टॉप पे करने की कोशिश करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलती है। लॉन्ग भी करेंगे तो टॉप से करेंगे, इसके नीचे थोड़ा सा हम लोग माइल्ड जाने की कोशिश करेंगे इन द निफ्टी। अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यू कैन सी ऊपर की जो लेवल आएगी 37,070, इसके ऊपर सीधा हम लोग लॉन्ग चले जाएंगे। 36,957 ये जो हमारा जोन रहेगा कंप्लीटली रहेगा, इसके ऊपर लॉन्ग। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड मिलता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको डेटा कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि मार्केट तो अभी बुलिश है। सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है देन यू कैन गो शॉर्ट फॉर द बैंक निफ्टी। आपको ये नीचे के टारगेट आराम से मिल सकते हैं, बट नाउ इसके नीचे जो फर्दर फॉल होगा तो नीचे के भी टारगेट आपको मिल सकते हैं, दैट इज 36,152 और 36,036। यू कैन क्लियरली सी ये आप जो लेवल्स है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों की तरफ आपको लेवल बता दी और ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि ओपन कहाँ पे होगा और टेलीग्राम पे जितने भी अपडेट्स होंगे मैं देने की कोशिश करूँगा। बट थोड़ा सा अभी जैसे मेरा ऑफिस स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा, तो अपडेट्स थोड़े से कम आएंगे, बट जो भी आएंगे वहाँ से बहुत लर्निंग मिलती है। अगर आपको सिर्फ टिप्स चाहिए, कॉल चाहिए तो भैया मत आओ, सिंपल चीज़ें मैं बताता हूँ। अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, देखो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।